सर्ग अगर विश्वाना, हाँ विश्वाना, कर लो मन में ध्यान कने जय माला, हाँ जय माला। भवताप सभी तट जाए, हाँ जाए, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। प्रभु नाम जप में से नवजीवन भगवान की 24वां तीर्थंकर भगवान की परम गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती सागर महाराज की द्वादशाई जनवाणी माता की परम गुरु डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की समस्त कालिका संघ की जय जय गुरु माता के माध्यम से देश व्रतों के अंतर्गत हम सभी का व्यायाम करना का स्वरूप समझ रहे हैं। कल तक हमने सांप प्रतिमा का स्वरूप समझ लिया है। अब उसके आगे सांपनी प्रतिमा का यह श्रावक अपने सर्व आरंभ और परिग्रह कर सकता है, अपने बच्चों की शादी विवाह भी कर सकता है और घर दुकान मकान के निर्माण आदि सभी कार्य मतलब वो अपने समय तक कर सकता है। सांपनी प्रतिमा करेगा अपने विवेक का। इसमें हिंसा की बहुत कमी हो ऐसा नहीं, मकान है उसे नया करवाना है, ये करवाना है, तो इतने अधिक विकल्प नहीं रहेगा, परंतु उसके लिए आरंभ परिग्रह दोनों की प्रकार से छूट रहती है, वो कर सकता है। इसके आगे की जब प्रतिमा में वह बढ़ता है, यानी धीरे धीरे उसके मन में इतना विरक्ति भाव आता है कि वह सोचता है कि इस आरंभ में भी हिंसा है, भले मैं श्रावक हूँ, मेरे लिए यह छूट है श्रावक अवस्था में, किंतु फिर भी क्यों ये व्यर्थ का आरंभ परिग्रह में करूं, तो वो धीरे धीरे उस आरंभ परिग्रह से भी मुक्त होना चाहता है। तो देखें हम आगे की प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं 52 पृष्ठ में 203 नमस्कार नहीं करो आरंभ रानी भोजन नहीं बनाऊंगा, यदि योगा मिलेगा संभावों से पाऊंगा, नहीं परिग्रह मेरा पैसा मैं धन माल संजोऊंगा, हाथ कमंडल मोर वज्र के भोजनालय में ढूंढूंगा। अपने आप भोजन बनाने में ये कह सकते हैं कि उसमें व्यक्ति का लाभ भी हो सकता है, क्यों अपनी पसंद का बनाएगा। तो अब जब सातवीं प्रतिमा से ऊपर बढ़ते हैं तो वह श्रावक के मन में आता है कि
कि मैं अब आरंभ का भी त्याग कर दूं। मैं भोजन अपने हाथ से अब नहीं बनाऊंगा। जब अपने हाथ से भोजन नहीं बनाएगा, दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन बनेगा, तो जैसा भी दूसरे के हाथ का भोजन बना होगा उसमें वह साम भाव रखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कहीं उसके स्वाद के अनुकूल नहीं बना है तो वह उसमें अपने परिणाम को विकल्प कर दे, अपने परिणामों को संकलेश कर ले, दूसरों के परिणामों में संकलेश करा दे, डांट दे, क्रोध कर दे। ऐसा नहीं, तो वह आरंभ को छोड़ करके अपने आप में जो भोजन भी अपने आप नहीं बनाएगा और जो मुझे प्राणशुद्ध जो मिलेगा, चाहे वो रस मिले चाहे नीरस मिले, चाहे वो हमारे लिए हमारे अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, कैसा भी मिले, मैं उसको समभावों से पाऊंगा, समभावों से मैं उसके लिए ग्रहण करूंगा, उसमें किसी प्रकार की विषमता नहीं करूंगा। एक ब्रह्मचारी थे पहले, तो उनका नियम था, कभी कभी ले लेते होंगे, श्रावक के घर में मैंने 2 कटोरे ढके हुए रखे हों और जो कटोरे को वह उबाल लेते थे, चाहे उसमें पानी हो और चाहे उसमें भोजन हो, वही लेकर के अपना चले जाते थे। कोई ब्रह्मचारी वगैरह का पहले नियम होता था कि एक बार में जो परोस दिया तो परोस दिया, उसके बाद दोबारा नहीं परोसा हुआ नहीं लेते थे। तो वह भी अपनी, क्योंकि उन्हें आगे उन्हीं पर लेना है, तो ये सब उसकी साधना चल रही है। इस साधना में अपने आप से तो आप बनाओगे, भले आप एक सब्जी रोटी बना करके खाओ, किंतु आप अपने मन से उससे बनाओ। दूसरा बना रहा है, कहीं उसने नमक कम कर दिया तो कहीं ज्यादा कर दिया तो कहीं मीठा आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए और कुछ बनाया उसने। तो इस तरह से उसमें उसके और परिणामों की, उसकी साधना की परख होती है कि उसके परिणामों में कितनी साम्यता है। हमें स्वयं भी अपने परिणामों की परख उससे ही होती है कि हमारे लिए जो दूसरे ने किया वह हमारे अनुकूल नहीं है, तो भी हमारे लिए क्रोध आ रहा है क्या हमारे परिणाम विपरीत हो रहे हैं क्या? इस तरह से करके हम अपने परिणामों को तौलते हैं। नहीं परिग्रह रुपया पैसा, इसके बाद में आरंभ करने के लिए उसे परिग्रह चाहिए था। जब अपना भोजन बनाता, दुकानदारी करता, अपना और काम करता, उसके लिए उसे परिग्रह की जरूरत थी। परंतु जब पहले आरंभ का त्याग कर दिया, जब कुछ काम करना नहीं है, उसने करना है, तो उसने परिग्रह का त्याग कर देता है। तो 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। वह सोचता है कि मैं अब परिग्रह रुपया पैसा धन मान अब मैं इकट्ठा नहीं करूंगा, अब तो क्या करूंगा। मात्र उनके पास एक कमांडर होता है और एक कमांडर उनके बस इसके अलावा मैं और कुछ भी बोझा नहीं बनूंगा, क्योंकि कमंडल तो शुद्धि आदि के लिए, उसके लिए उन्हें 5 में रखना पड़ता है, जिसमें वह प्रातः जल भर करके रखते हैं। साधुओं जैसा उनका कमंडल नहीं होता है, उनका कमंडल माथे का इस तरह से होता है। तो उसमें अब आगे आगे जैसे जैसे साधक का राग घटता चला जाता है, वह राग घटने के साथ साथ उसके त्याग भी कम होते चले जाते हैं, क्योंकि त्याग वास्तव में वही त्याग है जिसमें अंदर से राग घट जाए। अन्यथा एक बार की एक बात है कि जंगल की में किसी की झोपड़ी थी, तो एक बार कोई साधु विचार करते हुए वहां जा रहे थे। जंगल में और कहीं जगह ने वह झोपड़ी दिखी, तो उस झोपड़ी वाले भक्त ने भी अपनी झोपड़ी में साधु को ठहरा दिया। रात्रि उन्होंने झोपड़ी में निकाली और झोपड़ी में रात्रि निकालने के बाद जब सुबह उन्होंने निकाल दिया तो वो श्रावक भी उनके साथ साथ चल गया उनका कमंडल लेकर के महाराज जी का। रास्ते में जो महाराज जी आपको मेरी झोपड़ी कैसी लगी? तो महाराज जी कह महाराज जी मन से चल गए, बोले उन्होंने कहा महाराज जी मेरी झोपड़ी बहुत अच्छी है,
ना तो इसमें बरसात में अंदर एक बूंद पानी आता है, ना हमारे लिए इसमें सर्दी लगती है और ना हमें इसमें गर्मी लगती है। मेरी झोपड़ी बहुत अच्छी है, मैंने इतनी अच्छी तरह से अपनी झोपड़ी बनाई है, मुझे बहुत अच्छी मेरी झोपड़ी है। बात करें आप चलते 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 उसके मापन में आया कि मैं भी क्यों ना दीक्षा है। अब चलते चलते जब महाराज जी अपने स्थान पर रुक गए, बैठ गए, तो वो कहता है महाराज जी मुझे भी आप दीक्षा दे दो। तो महाराज जी कहते कि अभी तुम्हें तो अपनी झोपड़ी का तो बोझ लगा हुआ है, तुम झोपड़ी का जब तक बोझ नहीं उठेगा तब तक तुम दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक बोझ है तब तक दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का नाम ही है कि अंदर से संसार शरीर रोगों से पूर्णतः विरक्ति होना, ये होती है दीक्षा। जिसमें ये कहें कि अपनी सारी इच्छाओं को दे दिया है, यानी अपनी सारी इच्छाओं का समन कर दिया है, पांचों इंद्रियों के विषयों का समन कर दिया है, वो कहलाती है एक दीक्षा। तो बोला अच्छा महाराज जी यदि आप ऐसा कहते हो तो मैं अपनी झोपड़ी खत्म किए आता हूँ, अब मुझे आप दीक्षा दे दो। गया झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल गई। अब आके बोला महाराज जी अब तो दे दो मुझे दीक्षा। तो महाराज जी बोले महाराज जी वैसे मेरी झोपड़ी थी बहुत अच्छी। तो महाराज जी बोले झोपड़ी तो जल गई पर मन की झोपड़ी नहीं जली अभी तुम्हारे। जिस दिन तुम्हारे मन की झोपड़ी जल जाएगी उस दिन समझो तुम दीक्षा के पात्र बन जाओगे। तो त्याग या दान उसका यही अर्थ है कि हम दे करके भूल जाएं। हमने जो कुछ है त्याग किया तो जिस वस्तु का त्याग किया है उसका हमें स्मरण न आए, जिस वस्तु को हमने दान में दे दिया उस वस्तु का हमें स्मरण न आए, क्योंकि उसका स्मरण आना हमारे में एक अहम की भावना जागृत करता है। और जब तक वह मोह रहेगा, किसी भी प्रकार का वो कसाय रहेगी हमारे अंदर में, क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी कसाय, तो कसाय तो में कैसी है, दो ही दो के कारण है, विषय और कसाय। पांचों इंद्रिय के विषय और कसाय। और मुनिराज किससे विरक्त होते हैं, विषय से भी और कसाय से भी। तो दीक्षा वही होती है। तो इसी तरह उन्होंने मुनिराज ने कहा कि भाई अभी तुम्हारे मन की झोपड़ी नहीं जली, जिस दिन मन की झोपड़ी जल जाएगी उस दिन समझो तुम दीक्षा के पात्र हो जाओगे। तब उन्होंने कहा अच्छा महाराज, तब उसकी समझ में आए। और इसे ही कहते हैं मूर्छा, और मूर्छा ही परिग्रह है। अगर अंतरंग में मूर्छा है तो वही परिग्रह है, अन्यथा देखो भरत चक्रवर्ती के लिए कहते थे कि मैं तो घर में राजमहल में रहते हुए भी वैरागी थे। किसी को एक बात हजम नहीं हुई कि घर में रहते व्यक्ति कैसे वैरागी हो सकता है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज लोग कहते हैं आप घर में वैरागी हो, कैसे हो वैरागी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो राजबाग के पास से इतना बड़ा परिकर है और आप कैसे वैरागी हो। भरत जी ने कहा, उसे एक तेल का कटोरा दिया बराबर और अपने दोनों तरफ दो व्यक्ति तलवार लिए उसके साथ में कर दिए कि जाओ इनको पूरा जितना भी हमारा खजाना है जब वे हमने वो सब इनको दिखा के लाओ, परंतु इस तेल के कटोरे में से एक बूंद भी तेल की गिरना नहीं चाहिए। दोनों तलवार लिए उनके साथ में चल रहे। ये स्वर्ण का खजाना है, हीरों का खजाना है, ये निधियां हैं, ये चांदी का खजाना है, उसको सब दिखाते हुए चल रहे हैं। वो हाँ 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 कर रहा है और ये उसकी दृष्टि अपने किसकी है, कटोरे पर है कि एक बूंद भी तेल कहीं इसमें से गिर गया तो मेरा आज सिर भी बचने वाला नहीं है। जब लौट करके आया भरत चक्रवर्ती जी के पास, बोले देखा है सब, बोले महाराज सही पूछा जाए तो मैंने तो ये तेल और तेल के कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा। बोले जैसे तुम्हें अपनी मृत्यु का भय है तो तुमने तेल और तेल के कटोरे का अलावा कुछ नहीं देखा, इसी तरह मुझे भी भय है, मुझे भी भय है
कि क्या पता किस दिन मृत्यु आ जाएगी, इसलिए हमेशा मैं जागृत रहता हूँ। तो बस यही उनकी मूर्छा का अभाव था कि 6 खंड के स्वामी होते हुए भी और अंतरंग से उसके प्रति उन्हें मूर्छा नहीं थी। तो ऐसे ही परिग्रह का त्याग करता है वो, जब उसके अंदर की राग की भावना कम हो जाती है, अंदर की मूर्छा का त्याग करता ही वास्तव में त्याग है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि बाहर का त्याग, अरे हमारी तो ममत्व नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है, मान लो, पर ऐसा नहीं है। मान लो जैसे ही किसी ने एक बार परिग्रह त्याग में अपने वस्त्रों का परिग्रह कर बनाया, आपको लेकर के आपको लेकर के महाराज जी से बोली, महाराज जी मेरा उसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो तो समय पे हम कर लेते हैं। महाराज जी ने कहा जिस दिन कोई ले जाए उस दिन बताना, फिर तुम्हारे मन में उथल पुथल होती है कि नहीं होती है। तुम्हारा अगर उस चीज से राग नहीं है, तो अगर कोई उसको ले भी जाता है तो तुम्हारा उसके प्रति मन में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। फिर बोले फिर उथल पुथल होगी कि नहीं मन में? तो बोले महाराज जी वो तो सामने की चीज जाएगी तो उथल पुथल तो होगी। तो इसका मतलब अभी तुम्हारा काम से छूटा नहीं है। तो ऐसे वह श्रावक अभी अपनी नवमी प्रतिमा में वो करता है, अपना प्रयास कर रहा है अभी कि जो मैं परिग्रह का भी पूर्णता त्याग कर दूं, कि हम तक अभी घर में भी रह सकता है। पर परिग्रह का त्याग करके रहेगा, वो किसी भी चीज में घर के कार्य में मैं इन्वॉल्व नहीं अनुमति में किंचित दूंगा भगवद भक्त ग्रह कार्यों में, मौन साधना धर्म ज्ञान समय बिताऊं आर्यों में, कृतकारिक अनुमोदन से मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, नव तुमको से त्यागो देशर खंड वस्त्र अपनाऊंगा। अब इसके बाद पहले तो वो अनुमति भी दे देता था, बच्चों ने कुछ पूछा उनके लिए अनुमति दे दी, कुछ उनका काम हुआ उनके लिए बता दिया, ऐसे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उनके लिए सलाह दे दी। घर के मतलब काम नहीं करके भी एडवाइजर बने थे। किंतु अब जब वह उससे और आगे बढ़ते हैं 10वीं प्रतिमा में, तो संसार संबंधी कार्यों में मैं अपनी अनुमति भी नहीं देते। भाई तुम्हें जो देखना करना हो सो करो, अब मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वह तो अपना समय इसमें बिताता है, मौन साधना धर्म ध्यान से, मौन साधना धर्म ध्यान में अपना समय सज्जन पुरुषों में बिताता है। आर्य माने सज्जन पुरुष, और सज्जन पुरुष से मतलब साधु त्यागी व्रती आदि, इनमें वह अपना समय व्यतीत करता है। अब इसके साथ साथ अपने मेरे उद्देश्य से भी फिर कोई भोजन बनाएगा। पहले तो उन्होंने अनुमति का त्याग किया, अब तो करता है कि अगर मेरे उद्देश्य से भी किसी ने भोजन बनाया तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। अपने कृत कार्य अनुमोदना से मैं अपने लिए भोजन बनवाने का त्याग करूंगा, और न कोटि से यानी मन वचन काय उपकृत कार्य अनुमोदना, ऐसे न कोटि से मैं उद्देश्य का त्याग करके, और खंड वस्त्र से मतलब जिसमें सिर ढके तो पैर न ढके, पैर ढके तो सिर न ढके, वो कहलाता है खंड वस्त्र। खंड वस्त्र ही है, तो ऐसे वस्त्र में आप अपनाऊंगा भी, तो क्या खंड वस्त्र में अपनाऊंगा, अर्थात उस 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हो जाते हैं। 11वीं प्रतिमा के एक केलक और एक छुल्लक, 2 भेद होते हैं। तो केलक जी मां करके लिए एक लंगोटी रखते हैं, और छुल्लक जी के हाथ में एक चादर और एक लंगोटी, इन दोनों का परिग्रह होता है। अब इसके आगे वो कह रहे हैं, पिछी और कमंडल लेकर केश रंजिता अभ्यास करूं, भिक्षा भोजन पानी पात्र में चौकों का मितनिया
नहीं है हमारे में कि हम अपने मात्र अकेले अपने ध्यान में लग जाएं। तो हमें कुछ करना होगा। उन्होंने क्या कहा, मैं करूँगा सिर्फ पिछी और कमंडल के अलावा मेरा और करने का त्याग होगा। पिछी कमंडल साधु के 3 उपकरण हैं, ज्ञानोपकरण, संयमोपकरण और शौचोपकरण। ज्ञानोपकरण के लिए सांस, संयमोपकरण के लिए पिछी और शौचोपकरण के लिए कमंडल। इन 3 को लेकर और मैं केश लॉन्च का अभ्यास करूंगा, क्योंकि कहीं शास्त्रों में क्षुल्लक जी के लिए जरूरी नहीं बताया केश लॉन्च करना। वह केश लॉन्च का अभ्यास कर सकते हैं और कहीं कहीं आया है कि वो कैंची या उससे आदि से अपने बाल कटवा भी सकते हैं। साधु तो किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता, पर उत्तम श्रावक है वह कर सकता। भिक्षा भोजन पानी पात्र में चौकों का नियम करूं और मैं भिक्षा पूर्वक भोजन लूंगा, पानी पात्र में लूंगा, हाथ पात्र में या पानी पात्र कुछ भी खाऊं और चौकों का नियम करके कि आज मुझे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं क्या थी, क्षुल्लकी वगैरह जाते थे ज्यादा से ज्यादा फिर 7 घरों में जाकर के कमरों में जाकर के वहां से अपना आहार लाते थे और वहां के आखिरी घर में फिर लेकर के कर देते थे। ऐसी पुरानी व्यवस्था पहले जब साधु जंगल में रहते थे तब की थी। अब तो क्षुल्लकी वगैरह भी जिस तरह से साधुओं का राजों का आहार होता है उसी तरह से उनका भी आहार प्रदान पूर्वक ही होता है। श्रद्धा और विवेक क्रिया से साधक निजी बना हुआ मैं श्रद्धा और विवेक पूर्वक क्रिया, जिन धर्म के प्रति श्रद्धा, सप्त तत्व के प्रति श्रद्धा, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा के साथ साथ मेरी क्रिया जो होगी वो विवेक पूर्वक होगी, क्योंकि विवेक पूर्वक क्रिया ना होने के अभाव में हमारा सारी क्रियाएं बेकार हो जाती हैं। अविवेक पूर्वक क्रिया ऐसी ही है जैसे किसी बंदर के हाथ में तलवार थाम दे दी जाए तो वह क्या करेगा? बंदर के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो वो पता नहीं कितना विध्वंस कर देगा। अपने ऊपर भी जला सकता है, दूसरे के ऊपर भी जला सकता है। तो इसी तरह से अज्ञान होगा, विवेक नहीं होगा तो वह श्रावक माने या वो साधु कुछ भी कहो संयमी होकर के भी और वह धर्म के लिए क्या करेगा? धर्म का उपहास ही कराएगा, वह धर्म का अपने चार्य का उस तरह से पालन नहीं कर पाएगा। तो विवेक पूर्वक उसकी क्रिया करके और मैं अपने आप को साधु बनाऊंगा, अर्थात मैं मुनि रत्नों की साधना करूंगा। रत्नत्रय की अचल साधना और रत्नत्रय की अचल साधना करके मैं अपने निज अनुभव को प्राप्त करूंगा, अर्थात अपने आत्मानुभव को मैं प्राप्त करूंगा। इस तरह से 11 प्रतिमा का वर्णन हुआ। एक 11 प्रतिमाएं समझो एक श्रावक की श्रेणी है। जिस तरह से आप अपने ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हो, इसी तरह से वह एक श्रावक भी अपने ऊपर तक जाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह भी इन 11 प्रतिमाओं को इससे ऊपर चढ़ता है और इसके अनंतर वह महाव्रतों का पालन करता है। महाव्रतों का पालन करने के बाद भी मात्र प्रवृत्ति मार्ग में ही नहीं किंतु प्रवृत्ति मार्ग की हो जाता है। ध्यान को ही अपना मुख्य विषय बनाता है और शुक्ल ध्यान में अंत में लीन होकर के यदि उसका काल लब्धि आई, उसका पुरुषार्थ सफल हो जाता है और वह अपने अंतिम लक्ष्य उस कैवल्य